वेलकम टू चैनल एडू सर्कल प्लस। और हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपके फिजिकल एजुकेशन का क्वेश्चन पेपर। देख लो, सबका क्वेश्चन पेपर लगभग सेम ही होगा। फिजिकल एजुकेशन का डिस्कस करने वाले हैं। डिस्कस करने से पहले अगर चैनल पर नए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जहाँ पर हम लोग इस क्वेश्चन पेपर के आंसर की का पीडीएफ अपलोड कर देंगे। पीडीएफ अपलोड करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो पीडीएफ से पहले हम लोग वीडियो भी अपलोड कर दे रहे हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, इसमें बताएंगे कि आपका कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहाँ से आप व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और नेक्स्ट जो भी आपका पेपर होगा, जितना भी पेपर होगा आपका, सबका आंसर की हमारे चैनल पे प्रोवाइड हो जाएगा। तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, और अपना कमेंट करके बताना कितना स्कोर बनता है और कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, कैसा गया पेपर, अपना कमेंट करके बता देना। ठीक है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सेक्शन ए डिस्कस करेंगे। सेक्शन ए में आपका एमसीक्यू पूछा गया है, और सारे क्वेश्चन इसमें करना कंपलसरी था। तो सबसे पहला इसमें हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलेंगे। सबसे पहले वाले में हो जाएगा आपका मेंटेनेंस ऑफ द फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टू प्रमोट हेल्थ एंड रिक्रिएशन एट द इंस्टीट्यूशन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ का ऑप्शन सी हो जाएगा, एंड्योरेंस एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव एज पर द ओके, इसका ऑप्शन हो जाएगा अस्थमा, ऑप्शन सी है अस्थमा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपको आसन बताना है, तो ये आपका हो जाएगा धनुरासन। इसमें आपका धनुष जैसा आपका पोज किया गया, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, धनुरासन। ठीक है। नेक्स्ट, आप अगर आपको ये क्लियर पिक्चर नहीं दिख रहा होगा तो नीचे एक और ऑप्शन आपको दिया गया है। ठीक है। तो इसमें हो जाएगा फॉरवर्ड बेंडिंग इन द सिटिंग पोजीशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 असर्शन एंड रीज़न का है, तो इसमें आप कर सकते हो, आपका आंसर है ए, बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of A. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा डैश आर द कलर्स दैट रिप्रेजेंट द फोर रीजनल। ये हो जाएगा आपका ब्लू, येलो, ब्लैक एंड रेड, यानी कि ऑप्शन बी नंबर कहाँ होता है। नेक्स्ट, which type of lever has load resistance between the ये हो जाएगा सेकेंड क्लास लीवर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ का हो जाएगा साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये भी असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। अगर सेट डिफरेंट आया होगा, वैसे आना तो नहीं चाहिए, तो अगर आपका ऊपर नीचे भी क्वेश्चन होगा देख लेना, क्वेश्चन मैच कर लेना, अगर नंबर नहीं मैच होता है तो। ठीक है। सबका सेम ही पेपर है, बस सेट में ऊपर नीचे क्वेश्चन हो जाता होगा। और इसमें असर्शन रीजन में इसका भी हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एंड क्वेश्चन नंबर 12, in which test score is recorded to the nearest centimeter between the initial and final score। ये हो जाएगा सिट एंड रिच टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, गिवन बिलो आर टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर्स। ओके, यहाँ पर मैच द कॉलम्स है, तो यहाँ पर आपका पहले वाले का ट्रांसवर्स का हो जाएगा स्ट्रेट ब्रेक राइट अक्रॉस अ बोन, एंड इसका पहले का तीसरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी तो नहीं होगा। और मैच करते हैं, बी वाले का हो जाएगा ऑब्लिक का बोन ब्रेक डायगोनली हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 13th का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14th का हो जाएगा
लॉ ऑफ इनर्शिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15th में भी मैच द कॉलम्स है, तो इसमें ओपनेस इसमें हो जाएगा क्रिएटिव, फोकस्ड एंड टैकलिंग न्यू चैलेंजेस एंड क्यूरियस। तो इसका पहला और बी में से कोई एक हो सकता है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं। फिर बी का तो फर्स्ट ही होगा, एक्टिव, ऑप्टिमिस्टिक एंड सोशल। एंड थर्ड वाले का हो जाएगा, थर्ड वाले का फोर्थ हो जाएगा फ्रेंडली, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16th। The concept of dash generally refers to a person evolution or attitude towards him or herself. It's self-esteem. Option number B. Option B, self-esteem. Next question number 17. The Swedish word speed play is also known as ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फार्टलेक ट्रेनिंग। And question number 18. In which type of exercise movement cannot be seen directly? Not been seen directly, डायरेक्टली देख के मतलब मत कर देना, इसका आंसर आइसोमेट्रिक होगा। कुछ लोग नॉट को फोकस नहीं करते हैं, इसलिए फोकस बीच पे डाला हुआ है, हाईलाइट किया हुआ है नॉट, तो इसका आइसोमेट्रिक ही आंसर होगा। नेक्स्ट, अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, सेक्शन बी पे आ चुके हैं हम लोग। और अगर अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आंसर की का पीडीएफ मिल जाएगा कुछ देर में, 3-4 घंटे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आगे जितने भी पेपर्स होंगे सबका आंसर की आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो, और व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लो। ठीक है, नेक्स्ट 19th question, suggest any 2 corrective measures for each bow legs and round shoulders। तो bow legs में लिख सकते हो लेग स्ट्रेटनिंग एक्सरसाइज, स्क्वाट्स एंड लेग लंजेस। और सेकंड में लिख सकते हो ऑर्थोटिक्स और शू इंसर्ट्स टू orthotics or shoe inserts to redistribute weight। and for shoulders rolls and chest stretches and stretching exercise for upper back muscles। ठीक है, ये दोनों आप पॉइंटर्स लिख सकते हो। ठीक है, और नेक्स्ट 20 का क्या है, enlist 4 benefits of participating in physical activities for children with special needs। तो इसमें पहला हो जाएगा इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस, सेकेंड लिख सकते हो इनहेंस सोशल स्किल्स, इंक्रीज सेल्फ स्टीम, बेटर इमोशनल रेगुलेशन एक्सेट्रा। जितने आपको आते होंगे उतना लिख दिए होगे, कमेंट करके बताना आप क्या क्या लिखे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। enumerate any 2 myths related to food item with their respective fact। तो इसमें पहला मिथ लिख सकते हो क्रैकिंग योर नकल्स विल गिव यू एर्थेटिस। तो इसका फैक्ट होगा रिसर्च सजेस्ट दैट कोरिलेशन बिटवीन नकल्स क्रैकिंग एंड आर्थरिस्ट। ठीक है, एंड मिथ 2 ईटिंग कैरेट्स इम्प्रूव योर आई साइट। तो फैक्ट इसका लिख सकते हो कैरेट्स कंटेन विटामिन ए एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी विजन बट वॉन्ट इम्प्रूव एग्जिस्टिंग आई साइट्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, मेंशन द फिटनेस इंडेक्स स्कोर फार्मूला। तो इसमें आपको फिटनेस इंडेक्स स्कोर फार्मूला आपको करना है। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा फिटनेस इंडेक्स इक्वल्स टू ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज इन सेकेंड अपॉन 2 times पल्स रेट इन 1 minute आफ्टर एक्सरसाइज। क्या हो जाएगा आपका फिटनेस इंडेक्स इक्वल्स टू ड्यूरेशन ऑफ एक्सरसाइज अपॉन में
2 times pulse rate in 1 minute after exercise, ठीक। और इसका नॉर्म्स आपका एक्सीलेंट में 90 से 100 के बीच में रहेगा तो सही है, और गुड में 80 से 89 तक, फेयर में 60 to 79 एंड पुअर में बिलो 60। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मेंशन एनी 2 स्ट्रेटजीज फॉर इनहेंसिंग। तो इसका आप लिख सकते हो सेट स्पेसिफिक, फर्स्ट में लिख सकते हो सेट स्पेसिफिक अचीवेबल गोल्स, सेकंड में फाइंड एंड एक्सरसाइज बडी और ज्वाइन अ फिटनेस ग्रुप, ठीक। एंड एग्जैक्ट आप जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो इससे रिलेटेड। नेक्स्ट 24th, व्हेन wrestlers fall on the mat, why they spread their arms, knees and legs, justify your answer। तो इसमें wrestlers spread their arms, knees and legs when feeling on a mat to distribute the impact force across multiple body parts, reducing the risk of injury to any single area। This technique helps to first absorb the shock, reduce impact on joints, prevent concentrated force on a single point। By spreading their limbs, wrestlers can minimize the risk of injury and safely absorb the impact of the fall। Okay। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी, तो यार अभी तक टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लेना, और चैनल को पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना। आगे जितने भी आंसर कीज होंगे आपको मिलेंगे इसी चैनल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 सेक्शन सी का, इसमें भी 5 अटेम्प्ट करना है, हम सारा बताएंगे। तो ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। तो 25th क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स कम्युनिटी स्पोर्ट्स रिफ्लेक्ट द प्रोग्रेस ऑफ एनी कंट्री इन द context of this statement, outline run of a specific cause and run of unity। ये हो जाएगा रन ऑफ स्पेसिफिक कॉज में लिख सकते हैं ऑर्गेनाइज रन्स टू रेज अवेयरनेस एंड फंड्स फॉर स्पेशल कॉजेज, प्रमोटिंग कम्युनिटी engagement and social responsibility। एंड रन ऑफ यूनिटी में लिख सकते हैं ऑर्गेनाइज रन टू प्रमोट नेशनल यूनिटी, सोशल कोहेजन एंड प्रायोरिटिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 का डिस्क्राइब 26 था, डिस्क्राइब द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। तो बेनिफिट्स ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स, फिजिकल बेनिफिट्स होगा इम्प्रूव्ड cardiovascular health and increase strength and flexibility, weight management। and psychological benefit में enhance self esteem, confidence and body image, reduce stress and anxiety। next define flexibility, expand the method to improve flexibility for the gymnast। flexibility में range of motion in joint and muscles। methods to improve flexibility for gymnast, पहला मेथड हो सकता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग, होल्डिंग स्ट्रेचेस फॉर 15 to 30 seconds एंड डायनेमिक स्ट्रेचिंग मूविंग थ्रू रेंजेस ऑफ मोशन। नेक्स्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग, पहला क्या है रेसिडुअल वॉल्यूम, सॉरी क्वेश्चन नंबर 28 डिस्कस करना था। हाँ 28 है, मेंशन एनी 3 इम्पॉर्टेंस ऑफ डाइट ड्यूरिंग द कंपटीशन। importance of diet during competition, provides energy and nutrition for optimal performance and support recovery and repair of muscles। and third helps maintain hydration and electrolyte balance। next question number 29th, question number 29th का फर्स्ट का रेडिशियल वैल्यू, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमम इनहेलेशन एक्सलेशन। एंड बी स्ट्रोक वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप बाय द हार्ट पर बीट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, कंपेयर द contrast and hostile and instrumental aggression।
Hostile aggression involves intent to harm, while instrumental aggression uses aggression as a means to achieve a goal. Hostile aggression is emotional, while instrumental aggression is calculated. Next, सेक्शन डी, ये इंटरनल चॉइस इसमें अवेलेबल है। फर्स्ट में अगर आपको अच्छे से फिगर दिख रहा है तो फर्स्ट वाला अटैम्प्ट कर सकते हैं, 31st वाला, नहीं तो इसका सेकंड पार्ट भी उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको ग्राफ को एनालाइज करना था। फिर उसके बाद इसका फर्स्ट वाले का आपका आंसर हो जाएगा 8, कहाँ गया, 8 हो जाएगा फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले का हो जाएगा 16, सेकंड वाले का 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड का हो जाएगा 7th मैच विल बी प्लेड बिटवीन द टीम B4 एंड B5। ये B4 एंड B5 के बीच में खेला जाएगा। नेक्स्ट इसमें पूछा है राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट बॉयज़ इन लोअर हाफ, कहाँ गया, ठीक है। इसमें फॉर्मूला बताना है, क्या है, राइट द फॉर्मूला टू कैलकुलेट BS कैलकुलेट बाई एस इन लोअर हाफ। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 to the power n minus n by 2, कैपिटल N by 2, ठीक है। वेयर स्मॉल n इज द पावर ऑफ 2 एंड n इज द नंबर ऑफ टीम्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हो जाएगा सीडिंग, ऑप्शन सी सीडिंग। एंड नेक्स्ट अगर आपको वो फिगर नहीं दिखाई दे रहा था तो यहाँ पर आपको एक डेटा दिया गया है, वहाँ से आप भी आंसर फाइंड कर सकते हैं। और इसका सबसे पहले वाले का हो जाएगा हाउ मैनी मैचेस विल बी प्लेड इन द टूर्नामेंट, तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट का हो जाएगा नॉकआउट टूर्नामेंट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का हो जाएगा लॉजिस्टिक कम्युनिटी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट विच फार्मूला वाज यूज्ड टू अलॉट बाइज टू द अबव टीम इन द लोअर हाफ, तो इसमें आपका फॉर्मूला हो जाएगा ऊपर जैसे मैंने बताया था 2 to the power n minus n by 2। एंड नेक्स्ट और वाला पार्ट विच फार्मूला इज यूज टू अलॉट बाइज टू अबव टीम इन द अपर हाफ, इसमें अपर हाफ का पूछा है तो इसमें हो जाएगा 2 के पावर n minus 1 minus n by 2, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, कलर सही नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 to 32 ड्यूरिंग द फिजिकल एजुकेशन क्लास वी वर्क फिजिकल, ठीक है। एंड इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूछा है, इसमें फर्स्ट वाले का 8 हो जाएगा। टू पार्टिसिपेट इन द सोशल मिनिमम एज 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड का हो जाएगा द फर्स्ट डीफलाइम्पिक was held in the year 1924। 1924 में हेल्ड हुआ था। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द पैरालंपिक के फाउंडर है डॉक्टर लेडविग गटमैन। मैं स्पेलिंग लिख दे रहा हूँ, LUDWIG, लडविग गटमैन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड राइट एनी 2 स्ट्रेटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। इसमें फर्स्ट एक्टिविटी लिख सकते हो एडेप्टिक इक्विपमेंट एंड सेकेंड एक्टिविटी हो जाएगा इंक्लूसिव इन्वायरमेंट। इसके बारे में भी कुछ लिखना चाहो तो लिख सकते हो। एंड नेक्स्ट 32 दिया वेंट टू स्पोर्ट, एंड ठीक है हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट आपका सॉल्व करना है विच इज़ नॉट अ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द मस्कुलर सिस्टम। इसका हो जाएगा डी एक्यूमुलेशन, कहाँ गया, एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टेट। नेक्स्ट व्हाट इज कार्डियक आउटपुट,
Cardiac output is the volume of blood pumped by heart per minute. Next, choose the correct statement related to tidal volume. इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमाउंट ऑफ एयर इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड इन वन ब्रेथ, ये हो जाएगा, ठीक। एंड लैक्टिक एसिड टॉलरेंस रिलेट्स टू एंड्योरेंस। नेक्स्ट सेक्शन ई और ये हमारा लास्ट सेक्शन है। इसमें आपको मैं कुछ बता दूंगा कि आपको क्या क्या चीज़ लिखना होगा, मतलब लिख दिए होगे, आप चेक कर लेना इसमें से अगर आपके कुछ पॉइंटर्स मैच हो रहे हैं तो मतलब आप सही जा रहे हो, आपको कुछ नंबर मिल सकते हैं। इसमें आपको बढ़ा चढ़ा के कम से कम एक पेज में सब चीज़ लिखना था, तो कुछ भी लिख दिए होंगे, लेकिन कुछ आपके पॉइंटर्स मैच कर रहे होंगे तो आपका सब कुछ मिल जाएगा। एंड अगर बढ़ा के भी लिखे होगे तो कभी कभार टीचर पूरा मार्क्स दे देता है, ठीक है। तो सबसे पहले 34th वाला डिस्कस करेंगे। 34th वाला डिस्क्राइब द प्रोसीजर एंड बेनिफिट ऑफ मंदुक आसना एंड मकर आसना, ठीक है, टू कंट्रोल हाइपरटेंशन, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग लिख सकते हैं मंदूक आसना एंड मकर आसना फॉर हाइपरटेंशन। मंदूक आसना फ्रॉग पोज होता है एंड मंदूक आसन आपका फ्रॉग पोज होता है एंड मकर आसन आपका क्रोकोडाइल पोज होता है। और योगा आसन दैट कैन हेल्प कंट्रोल हाइपरटेंशन। इसका प्रोसीजर आपका मंदूक आसन का सिट विथ लेग फोल्डेड, हैंड अंडर शोल्डर्स एंड लिफ्ट टोर्स and balancing on hands and heels। and मकर आसन का lie on stomach with hands under shoulders, lift torso and balance on hands and toes। तो आपका प्रोसीजर के बाद बेनिफिट लिख सकते हो। बेनिफिट होगा रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, लो ब्लड प्रेशर, इम्प्रूव कैलकुलेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सेट्रा। जितना आपको आ रहा है सब लिख दो, जितना बड़ा बना सकते हो आंसर को उतना बड़ा बना दिए होगे, ठीक है, बना ही दिए होगे क्योंकि एग्ज़ाम आपका ओवर हो गया, उसके बाद कुछ कर नहीं सकते, चेक करने के लिए आए हो। एंड 35th का हो जाएगा व्हाट डू मीन बाय इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन हाउ इक्विलिब्रियम इंक्रीजेज विद द इन्फ्लुएंस ऑफ वेरियस फैक्टर बाय गिविंग सुटेबल एग्जांपल फ्रॉम द स्पोर्ट्स। तो इसमें लिख सकते हो इक्विलिब्रियम इन स्पोर्ट्स, इक्विलिब्रियम रिफर्स टू द एबिलिटी टू मेंटेन बैलेंस एंड स्टेबिलिटी। फैक्टर इंक्रीजिंग इक्विलिब्रियम हो जाएगा प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग। एग्जाम्पल जैसे जिमनास्ट हो गया, और 2-3 एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। फिर मसल स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें जैसे सर्फिंग हो गया, ठीक है। एंड इसका नेक्स्ट लिख सकते हो विजुअल फोकस, जैसे हाई वायर वॉल्कर्स करते हैं, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका प्रोप्रियोसेप्शन, इसका हो जाएगा स्केचर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर्किट ट्रेनिंग, हाउ अ कोच विल प्लान सर्किट ट्रेनिंग सेशन विद 6 स्टेशन टू डेवलप फिटनेस ऑफ हिज न्यू ट्रेनीज, एक्सप्लेन। तो ये हो जाएगा सर्किट ट्रेनिंग का। सर्किट ट्रेनिंग इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ एक्सरसाइजेस परफॉर्म्ड बाय अ रैपिड सक्सेस विथ मिनिमल टेस्ट, प्लानिंग अ सर्किट ट्रेनिंग सेशन। इसमें लिख सकते हो वार्म अप 5 to 10 minutes, 6 स्टेशन विथ एक्सरसाइजेस टारगेटिंग डिफरेंट फिटनेस कंपोनेंट्स, एग्जाम्पल स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, एजिलिटी। 30 to 60 seconds per station with 50 to 30 seconds rest between station, cool down 5 to 10 minutes, ठीक। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है राइट इन डिटेल द प्रोसीजर एंड स्कोरिंग ऑफ फ्लामिंगो बैलेंस टेस्ट एंड प्लेट टैपिंग टेस्ट रिकमेंडेड फॉर द ग्रुप एज 5 to 8 year बाय SAI खेलो इंडिया। इसमें लिख सकते हो फ्लामिंगो बैलेंस टेस्ट एंड प्लेट टैपिंग टेस्ट के बारे में। दिस टेस्ट असेसेस बैलेंस एंड प्रोप्रियोसेप्शन। एंड फ्लामिंगो बैलेंस टेस्ट में लिख सकते हो स्टैंड ऑन वन लेग, आई क्लोज्ड, होल्ड फॉर 30 seconds, स्कोर 1 to 5 हो जाएगा, 1 अनेबल टू बैलेंस, 5 बैलेंस्ड फॉर 30 seconds। ऐसे 2-4 10-15 पॉइंटर्स लिख देते हैं।
and plate tapping test. Stand on a plate with eyes closed, move feet to different position, example hold heel to toe. एंड स्कोर आपका 1 से 5 तक पॉइंटर दे देते। फर्स्ट में अनेबल टू मूव फिट, फिफ्थ में मूव टू फिट एक्यूरेटली। ठीक, तो यहाँ पर हमने आपका सारा आंसर की डिस्कस कर लिया। इसका जो पीडीएफ है कुछ देर बाद आपको देखने को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लेना, ताकि आगे वाले जितने भी वीडियोस और पीडीएफ्स मिलेंगे आंसर की के आपको मिल सके। ठीक है, और ज़्यादा आपको खोजना पड़ना पड़े। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो आज का एंड करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय।